Hello and welcome back to our new video class, high class 7. So as in our previous video class we seen how to write the story writing. Yes, there are 5 important components we had taken into account that. So now this is the time to move on towards our grammar part, and in the grammar part today we are going to solve the pronouns. Okay, so as we know that a pronoun is a word used in place of a noun or noun equivalent. Okay, so the use of pronoun helps us to avoid repetition of nouns. Pronouns is equal to pro plus noun, as we know that. Yes, सो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं, तो उनका रिपीटेशन हमें क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है. फॉर एग्जांपल फराना फराना फराना, अगर ये जो वर्ड है अगर सेंटेंस में बार बार आ रहा है, ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना होता है? अभी एक ही नाम हम बार बार कितने बार ले सकते हैं? यस, सो यहाँ पे जो नाम का जो रिपीटेशन हो रहा है, नाउन का जो रिपीटेशन हो रहा है, इसको हमें स्टॉप करना है. ओके, तो स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ इसकी जगह पे दूसरा नाउन यूज़ करना होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल फराना. सो फराना इज़ व्हाट? फराना इज़ द नेम ऑफ द फेमिनिन जेंडर. यस, ये फेमिनिन जेंडर का नेम है. तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? शी नाउन पार्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे हर, ये कौन सा पार्ट कहते हैं? वर्ब पार्ट यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो वहाँ पे हम शी यूज़ कर सकते हैं, हर यूज़ कर सकते हैं, एज वी नो दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको क्या करना है? ये सेंटेंसेस रीड करना है. ये पैराग्राफ, जो 2 पैराग्राफ यहाँ पे दिए हैं उनको रीड करना है. उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे कि आपने अभी तक आपके पिछले स्टैंडर्ड में आपने जो प्रोनाउन देखे होंगे, तो उसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देन पॉजेसिव प्रोनाउन, इतने आपने प्रोनाउंस देखे होंगे. ओके, तो अब आपको यहाँ पे कुछ और एडिटिव प्रोनाउन सीखने को मिलेंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, देन रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डोंट बी नर्वस दैट मच. सो रीड फर्स्ट ऑफ ऑल द followings. So Beena is 12 years old. Beena studied in Union Park High School. Vineet is a classmate of Beena. Vineet and Beena walk together to school. ओके, सो यहाँ पे आपने नोट किया क्या? बीना वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है. कितने टाइम? 4 टाइम रिपीट हुआ है. उसके बाद में विनीत ये वर्ड भी यहाँ पे, ये नाउन भी यहाँ पे अगेन एक बार रिपीट हुआ है. सो बीना यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. सिंगल टाइम को हम रिपीटेशन नहीं कंसिडर करते. उसके बाद में विनीत ये भी एक बार रिपीट हुआ है. ओके, तो रिपीटेशन को अब जब हमें स्टॉप करना है तो किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं हम? फर्स्ट वर्ड अगर जब आता है सेंटेंस में तो उसे एज इट इज़ हम कंसिडर करते हैं. सो बीना इज़ 12 ईयर ओल्ड, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे. उसके बाद में अगेन बीना जो वर्ड आया है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन शी यूज़ कर सकते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, सो शी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी स्टडीज़ इन यूनियन पार्क ऑफ हाई स्कूल. यूनियन पार्क हाई स्कूल. यस, उसके बाद में क्या सेंटेंस है? द सेंटेंस इज़ विनीत इज़ अ क्लासमेट ऑफ बीना. ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं विनीत फर्स्ट टाइम नेम आया है तो हम वहाँ पे उसे एज इट इज़ लिखेंगे. उसके बाद में अगेन यहाँ पे बीना वर्ड आया है, बीना नाउन आया है. यस, सो बीना के लिए यहाँ पे हम हर यूज़ कर सकते हैं. यस, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? विनीत इज़ अ क्लासमेट ऑफ हर्स. यस, नाउ द नेक्स्ट इज़ विनीत एंड बीना. यस, विनीत एंड बीना, ये क्या हो गए? ये तो प्लूरल हो गया नाउन. यस, सो प्लूरल नाउन के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज़ कर सकते हैं? दे यूज़ कर सकते हैं. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? द सेंटेंस विल बी दे वॉक टुगेदर टू स्कूल. यस, सो लाइक दिस वी हैव टू avoid the repetition. So for avoiding the repetition we need some pronouns like she, hers, they, them, their. Yes, like that. Okay, so there are few kinds of pronouns. There are many kinds of pronouns. Some of them are पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, so let's start with our first
personal pronoun. So personal pronoun is what? A personal pronoun is used for a specific object, name or person or thing. It changes its form to indicate gender, he or she, and number, they or it. Okay, so as we know that personal pronoun is used for specific ऑब्जेक्ट, नेम, पर्सन और थिंग. ओके, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो स्पेसिफिक थिंग को प्रिजर्व करता है, इंडिकेट करता है, स्पेसिफिक जेंडर को इंडिकेट करता है. तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जेंडर चेंज हो जाएगा या फिर नंबर चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई या फिर वी. यस. देन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन you, and third person pronoun he, she, it and they. ये क्या हो गए? ये हो गए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बात कर रहा है, जो स्पीक कर रहा है. सेकेंड पर्सन मीन्स जो लिसन कर रहा है. और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है. यस. सो पर्सनल प्रोनाउन आर ऑफ टू टाइप, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ओके, सो सब्जेक्टिव मीन्स as subject of a sentence and objective means as objective of a verb or preposition. Okay, for example subjective pronouns are I am feeling tired. Okay, so I is what? I is the subject here. Yes. Then objective type of pronouns are as object of a verb or preposition. For example, Joe is calling you. So you is what? You is the object here. Joe is calling to whom? Joe is calling to you. So you is what? You is the object. Okay, so there are two types of personal pronoun. First one is the subjective personal pronoun and second one is the objective personal pronoun. Okay, then the another category about this is you can see here as per the box conversion. So personal pronoun are of then singular noun and plural noun. Okay, so there are subjective and the objective pronoun related with the singular and plural noun. So for example person, first person pronoun is related with the subjective pronoun, singular subjective pronoun I, and first person having the singular objective noun, दैट इज़ मी. ओके, सो फर्स्ट पर्सन जो होता है उसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी यूज़ कर सकते हैं. अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस यूज़ करेंगे. ओके, अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यूज़ करेंगे. अगर सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन थर्ड पर्सन अगर मास्कुलिन जेंडर से है और वो अगर सिंगुलर नाउन से डिज़र्व करता है सो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम यूज़ करेंगे. ओके, अगर हमारा थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर से है तो हमारा फर्स्ट जो हमारा थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर से होते हुए अगर सिंगुलर नाउन है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम वहाँ पे शी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर यूज़ करेंगे. और उसके बाद में अगर हमारा थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर से, न्यूटर जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग है, तो वहाँ पे अगर वो सिंगुलर न्यूटर जेंडर है, सिंगुलर नाउन से है न्यूटर जेंडर, तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही इट यूज़ करेंगे. ओके, इसका प्लूरल फॉर्म कुछ भी नहीं होता है. ओके, सो इनके लिए जो पर्टिकुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हमारा मास्कुलिन जेंडर या फिर फेमिनिन जेंडर का होगा और वो अगर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम देम यूज़ करेंगे. ओके, सो फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर है तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन और मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस. अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनके लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही यूज़ करेंगे. ओके, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर मास्कुलिन जेंडर से है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम यूज़ करेंगे. अगर थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर से है तो वहाँ पे हम अगर वो सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर यूज़ करेंगे.
ओके और अगर हमारा थर्ड पर्सन मास्कुलिन जेंडर से हो या फेमिनिन जेंडर से हो, लेकिन वो दोनों भी अगर प्लूरल नाउन से डिजर्व करते हैं तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम यूज़ करेंगे। और अगर हमारा थर्ड पर्सन न्यूट्रल जेंडर से है तो हम वहाँ पे, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। नाउ सेकेंड वन इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। So a demonstrative pronoun is used to point out the object or objects to which they refer. Okay, so demonstrative pronouns are this, that, singular, these, those, plural. Okay, तो जो demonstrative pronoun होता है वो किसे डिजर्व करता है? this singular noun, that singular pronoun, yes, उसके बाद में these प्लूरल प्रोनाउन एंड दोज प्लूरल प्रोनाउन को डिजर्व करता है। ओके, तो अगर जैसे कि हमें पता है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट हमसे नियर बाय होता है, दोज ऑब्जेक्ट्स आर नियर टू अस, देन वी हैव टू यूज़, अगर वो नियर है आपके और सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट नियर है आपसे और प्लूरल है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपके हाथ में मोबाइल है, सो दिस इज़ मोबाइल, सो मोबाइल इज़ सिंगुलर, यस, तो ये आपके नियर भी है, सो दिस यहाँ पे यूज़ किया। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आपकी आंटी है, अंकल है और उनके हाथ में अगर मोबाइल है, सो दीज आर मोबाइल्स, यस, दीज आर मोबाइल्स। क्यों यहाँ पे THESE दिस क्यों यूज़ किया? क्योंकि चीज़ प्लूरल है, थिंग प्लूरल है, ऑब्जेक्ट प्लूरल है और वो हमारे नियर बाय है। ओके, समझ में आ रहा है? देन अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमसे दूर है और सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट यूज़ करेंगे। ओके, और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट दूर है और प्लूरल है तो हम वहाँ पे दैट के लिए दोज यूज़ करेंगे। यस, जैसे कि हमें पता है। So difference between a demonstrative pronoun and a demonstrative adjective is what? So a demonstrative pronoun replaces a noun and demonstrative adjective qualifies a noun and answers the question which. Answer the question which is the clarification about the demonstrative adjective. Then this is the classroom is the example of demonstrative pronoun. Then what's the example of demonstrative adjective? I was searching for this classroom. This is the adjective, demonstrative adjective. Then again the example of demonstrative pronoun, this is my bag. This is the example of demonstrative pronoun. Then I was gifted this bag. This is the example of demonstrative adjective. Means what is the basic difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective? Demonstrative pronoun replaces a noun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है, यस, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। ओके, बट द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन एंड आंसर द क्वेश्चन विच। ओके, यहाँ पे क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके विच क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके नियर है और सिंगुलर है तो आप वहाँ पे दिस यूज़ करोगे। कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ऑब्जेक्ट आपसे नियर है लेकिन प्लूरल है तो वहाँ पे आप दिस यूज़ करोगे। ओके, कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर है और सिंगुलर है तो आप वहाँ पे दैट यूज़ करोगे। Okay, and if the object is far away from you and that were the plural, then you have to use those. Okay, these, that, those. Then next type of pronoun is interrogative pronoun. So what is mean by interrogative pronoun? As we know the interrogative sentence क्या होता है? क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। सो एग्जैक्टली लाइक दैट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं जो क्या करते हैं? सेंटेंस में यूजुअली बिगिनिंग करते हैं इस तरीके से कि व्हाट, हु, वूम, विच, हुज,
इस तरीके से वो प्रोनाउन आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं नाउन को, लेकिन वो क्या करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट यूज्ड फॉर थिंग्स, सो व्हाट वाज फाउंड इनसाइड द बॉक्स, एन एल्बम, 2 टॉयज एक्सेट्रा। यस, सो व्हाट किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, व्हाट यूज़ कर सकते हैं हम थिंग्स को रेफ़र करने के लिए। ओके, जैसे कि कोई थिंग है जो इनसाइड द बॉक्स है, सो थिंग्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया है एल्बम, 2 टॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो व्हाट कब यूज़ करेंगे, व्हाट ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब यूज़ करेंगे जब हम कोई थिंग को रेफ़र कर रहे हैं। ओके, देन हु, हुम एंड हुज कब यूज़ करेंगे, जब हम कोई पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव टू यूज़, सिर्फ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो ही हम हु, हुम या फिर हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु केम टू डिलीवर द पार्सल, whom did you ask for, whose bed is this। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका पर्सन के नेम्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे भीम एंड शी, अ फ्रेंड, सोहन, मैरी, हिज, देयर्स, एमीज, नैट्स। यस, दे आर व्हाट, दे आर द नेम्स ऑफ द पर्सन। यस, सो हु, whom, whose, these pronouns are used for people only. Okay, then next one is which. Okay, so which is used which is used for people and thing। people और thing दोनों के लिए क्या करते हैं हम, which प्रोनाउन का, which इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, which is the address written in the parcel। यहाँ पे किसी होम का एड्रेस भी आ सकता है, ऑफिस का एड्रेस भी आ सकता है। येस, सो विच इज़ यूज्ड फॉर द पीपल एंड द थिंग्स। देन again, as you can see, there are certain differences between the interrogative pronouns and interrogative adjectives. Okay, so interrogative pronoun और interrogative adjective के अंदर बहुत सारे differences होते हैं। For example, कैसे, interrogative pronoun starts from which, yes, और interrogative adjective क्या करते हैं, ये qualify करते हैं nouns को। जैसे कि which seats हैव यू रिजर्व, कौन सी सीट तुमने रिजर्व की थी। यस, विच इज़ योर सीट, तुम्हारी सीट कौन सी है, और कौन सी सीट रिजर्व की थी, इन दोनों में डिफरेंस है। यस, देन व्हाट आर यू कुकिंग टुनाइट, सो व्हाट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यस, then the interrogative adjectives example is what dish are you cooking tonight, this is the example of interrogative adjectives. Okay, then the next type of pronoun is nothing but the possessive pronoun। possessive pronoun क्या होता है, जो वो खुद आपकी होती है, किसी और की होती है, कोई और पर्सन की होती है। फॉर एग्जाम्पल, माइन, आवर्स, योर्स, his, hers, theirs, ये क्या है, ये possessive pronouns है। ओके, सो possessive pronoun shows possession, किसी का ताबा होता है, किसी की मालकी होती है, किसी का हक होता है, ये that is nothing but the possessive pronouns। it indicates that something belongs to someone, कोई चीज़ किसी की है, ये कब रेफर होता है, possessive pronoun के थ्रू रेफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको यहाँ पे भी चार्ट दिख रहा है, पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है तो आई यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो मी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन हम क्या यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, माइन, ये तो आपको पता ही है। देन फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल है तो हम वहाँ पे यू सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट अस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए अवर्स, अवर्स। ओके, देन सेकेंड पर्सन अगर प्लूरल है या फिर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट हम वहाँ पे यू यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट हम वहाँ पे यू ही यूज़ करेंगे। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, योर्स, तुम्हारा यूज़ करेंगे। ओके, देन अगर थर्ड पर्सन मास्क्यूलिन है, यस,
और अगर वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है तो वहाँ पे हम ही सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और हिम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे हिज। ओके, देन अगर थर्ड पर्सन अगर फेमिनिन जेंडर है तो वहाँ पे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर यूज़ करेंगे। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे हर्स। ओके, देन अगर थर्ड पर्सन न्यूटर जेंडर है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? देम यूज़ करेंगे। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? देयर्स, उनका है, देयर्स। ओके, देन अगर वहाँ पे कोई न्यूटर जेंडर है और वो अगर प्लूरल है तो वहाँ पे हम इट यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इट ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट चांस टू प्ले इज़ योर लिखा है क्या? यहाँ पे यू लिखा है क्या? नहीं, यहाँ पे लिखा है योर्स। सो योर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। देन दिस नेकलेस इज़ हर्स, शी लिखा है यहाँ पे क्या? नहीं। हर लिखा है क्या? नहीं। सो यहाँ पे क्या लिखा है? हर्स। हर्स इज़ वॉट? हर्स इज़ द पॉजेसिव प्रोनाउन। The next one is what? Ask if these letters are theirs. So theirs यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या? they, them नहीं। they, them होता तो वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते, लेकिन theirs आया है तो ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पॉजेसिव प्रोनाउन। देन what is exactly the difference between possessive pronoun and the possessive adjective? So possessive adjective is the example of the red car is my car. Okay, so my car is the possessive adjective, but the possessive pronoun is the red car is mine. So mine is what? Mine is the possessive pronoun. Then it is our house. Okay, this is the example. Our house is the example of possessive adjective. Then the house is ours. O-U-R-S, ours. So in this sentence, ours is what? Ours is the possessive pronoun. Then again, is that her mansion in the woods? So her mansion is what? Is the example of possessive adjectives. But the mansion is the woods is it hers. So in this sentence, hers is what? Hers is the possessive pronoun. Okay, dear students. So in this way, this is about the possessive pronouns as we completed. So in our next video class, we have to go towards the remaining part of the pronouns. That is reflexive pronouns, emphatic pronoun and the relative pronouns. Okay, then we have to go towards our exercise. So in our next video class, we have to complete our pronoun section. So take care, good luck, bye bye. See you in the next video class with our remaining portion of the pronoun.